पीएनसी कंपनी के अधिकारी कह रहे हैं भ्रष्टाचार। एक तरफ कंपनी के अधिकारी कहते कि रोड बनाने के लिए नहीं मिल रही मिट्टी, तो दूसरी तरफ कंपनी के ही बड़े अधिकारी पीएनसी कंपनी की मिट्टी जो बनी ग्राम सभा में, जहां पर कंपनी खुद काम कर रही तालाब के पास, वहां पर पीएनसी ने मिट्टी के कई ढेर लगवाए थे और आज बनी के ही एक व्यक्ति को बेच दिया जो अपने जेसीबी और ट्रैक्टर से अपने घर पर डलवा रहा है। जब मैंने पीएनसी के अधिकारी एसपीएम दिलीप से बात किया तो उन्होंने कहा कि इनको मिट्टी की जरूरत थी इसलिए इनको दे दिया। मैंने कहा रोड के काम के लिए मिट्टी नहीं मिल पा रही आप लोगों को और आप मिट्टी बेच रहे हो, तो कुछ भी जवाब न देकर फोन काट दिया। उसके बाद एसडीएम सरोजनी नगर को फोन किया तो उन्होंने बताया कि आप एप्लीकेशन दे दो फिर मैं देखता हूं। अब देखने वाली बात यह है कि कोई क्राइम हो रहा हो और अगर उससे संबंधित किसी भी अधिकारी को सूचना दी जाती है तो कहते हैं कि एप्लीकेशन दे दो। उस टाइम पर क्राइम को रोकने के लिए कोई उचित कार्यवाही न करके अधिकारी एप्लीकेशन मांगते हैं। सरेआम मिट्टी उठाई जा रही है। पीएनसी अधिकारी दिलीप जो एसपीएन रैंक के अधिकारी हैं, जब वही ऐसा काम करवा रहे हैं और एसडीएम साहब एप्लीकेशन मांग रहे हैं, उस काम को रोकने की जगह एप्लीकेशन मांग रहे हैं। ऐसे में क्या उम्मीद किया जाए कि भ्रष्टाचार रोका जा रहा। जहां योगी जी के सरकार भ्रष्टाचार पर जोर शोर से कहती है कि भ्रष्टाचार नहीं होने देंगे, वही ये लोग खुलेआम सरकार को चुनौती देते नजर आ रहे हैं। और बताते चले कि पीएनसी कंपनी किसानों को मुआवजा तक नहीं दिया और जबरन उनकी जमीन पर निर्माण शुरू कर दिया, जिससे लगभग किसानों की जमीन पर निर्माण पूरा भी कर लिया। किसान दर दर भटक रहा है लेकिन मुआवजा अभी तक नहीं दिया गया है। ग्राम सभा बनी की जो पुरानी रोड है, पीएनसी ने उनको इतना जर्जर कर दिया है कि लोगों का निकलना दुश्वार हो गया है। अगर यही हाल रहा तो गांव के लोग धरना प्रदर्शन करने पर मजबूर हो जाएंगे, जिसके जिम्मेदार पीएनसी और सरकार के अधिकारी होंगे, क्योंकि इन लोगों ने किसान और आम पब्लिक को इतना परेशान कर दिया है कि वो मजबूर हो गए हैं। एक तरफ गलत काम कर रहे हैं, दूसरी तरफ आम जनमानस को परेशान करके रख दिया है। भारतीय जनता पार्टी चाहे किसान मोर्चा की बैठक करे, चाहे किसानों की रैलियां करने का काम करे, उत्तर प्रदेश का किसान भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से परेशान है। और भारतीय जनता पार्टी ने जो वादा खिलाफी की है, जो किसानों के साथ जो उन्होंने विश्वासघात किया है, गन्ना किसानों को लागत का 1.5 गुना मूल्य देने का वादा किया था, लेकिन गन्ना किसानों को लागत का 1.5 गुना मूल्य नहीं दिया है। उत्तराखंड में 400 रुपए प्रति क्विंटल दे रहे हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहाँ 390 रुपए प्रति क्विंटल गन्ने का रेट दे रहे हो। और उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों को 360 रुपए क्विंटल भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार देने का काम कर रही। इसको लेकर उत्तर प्रदेश में किसानों में बहुत आक्रोश है और किसान 2024 के लोकसभा चुनाव में इसका बदला लेगा, क्योंकि किसानों की ना तो आमदनी दोगुनी हुई है, 2022 तक दोगुनी करने का वादा था, और ना ही किसानों को उनकी लागत का मूल्य मिला है, ना नौजवानों को रोजगार मिला है। तो अब ये घड़ियाली आंसू किसानों के बीच में बहाने की जो कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है, इसको किसान समझ रहा है और अब इनके छलावे में, इनके बहकावे में आने वाला नहीं है।